हाय दोस्तों, आप सबका ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है 26 जून से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। जैसे वीडियो की तरफ चलने से पहले हम एक आपको मोटिवेशनल कोट सुना रहे हैं। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उनको उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाओगे। तो आपको जो इम्पोर्टेंट या आपको जो महत्व दे रहा है आप उसी की कदर करो। जो आपको इग्नोर कर रहा है आप भी उसको इग्नोर करना सीखो। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा, देखो क्वेश्चन अच्छा है। हाल ही में किस राज्य ने कृषि विद्युतीकरण योजना 2021 शुरू की? आप आंसर करें। हाल ही में किस राज्य ने कृषि विद्युतीकरण योजना 2021 को शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी ने ये योजना शुरू की। अब चलता अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में 20वीं सदी के दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति कौन बने? आप सब आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जमशेदजी नसवानी जी टाटा जी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक ओलंपिक सॉन्ग लक्ष्य तेरे सामने जारी किया? आप सब आंसर करें। ओलंपिक सॉन्ग है लक्ष्य तेरे सामने, ये किस देश ने जारी किया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यह भारत ने किया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश ने सौर पैनल सामग्री के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमेरिका ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसे जाम्बिया गणराज्य में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया है? आप सभी आंसर करें। देखो कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल पे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अशोक कुमार को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए? आप सभी आंसर करें। जल्दी जल्दी से आंसर कर दो कमेंट में, और वीडियो को शेयर तो ज़रूर करो। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन सी, डेनमार्क। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोटक महिंद्रा बैंक ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ओडिशा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य ने एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन करने का निर्णय लिया है? आप सभी आंसर करें। जो गठन करने का निर्णय है वो किस राज्य ने लिया है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य ने एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन करने का निर्णय लिया है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेनिगनो एक्विनो का निधन हो गया? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फिलीपींस। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में IFFCO ने किस देश में नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की? देखो कितना अच्छा काम किया है। एक बार ओलंपिक में जो भी खिलाड़ी पदक लेके आएगा उसे 6 करोड़ मिलेंगे। ये काम किया हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उसने। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर ने ये बात कही है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसे एयर पिस्टल स्पर्धा में ISSF विश्व कप में कांस्य पदक जीता है? देखो सबसे पहले बात आती है कि ISF है क्या। यह इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सौरभ चौधरी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किन 2 देशों के दौरा करेंगे? आप आंसर करके बताइए। हाल ही में जो विदेश मंत्री एस जयशंकर किन 2 देशों का दौरा करेंगे? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ग्रीस और इटली। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसने जहाज वित्त पोषण और लीज पर वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, IFSCA ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसे तेलंगाना में निवेश के लिए समझौता ज्ञान पर हस्ताक्षर करने के लिए घोषणा की है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ट्राइटेन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 33 लाख पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? आप सभी आंसर करें। 33 लाख पेड़ पौधे कौन सी सरकार लगाएगी? ये लगाएगी दिल्ली सरकार। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन ए। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश ने चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के संघ के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जापान। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसे गठित 3 सदस्यीय टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आप सभी आंसर करें। इसका अध्यक्ष है टास्क फोर्स का वो नियुक्त किया है SD शिंबूलाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज की मेजबानी करने के लिए कौन सा देश सहमत हुआ? देखो क्वेश्चन फिर से सुनना, हाल ही में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज की मेजबानी करने के लिए कौन सा देश सहमत हुआ? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस नाम से भारत में आधिकारिक ओलंपिक थीम जारी किया गया है? किस नाम से भारत में आधिकारिक ओलंपिक थीम जारी किया गया है? आप आंसर करें।
देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लक्ष्य तेरे सामने है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य ने इलेक्ट्रिकल्स कार के 1.5 लाख की खरीद पर 10,000 तक की सब्सिडी देने की घोषणा की? किस राज्य ने इलेक्ट्रिक कार के 1.5 लाख की खरीद पर 10,000 तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गुजरात। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य के रामगढ़ विषमधारी वन्य जीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने के लिए NTCA को मंजूरी दी है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजस्थान। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, किस देश में तरबूज की नई किस्म येलो गोल्ड। देखो क्वेश्चन ये रहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस वर्ष से भारत की नौसेना के बेड़े में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत शामिल किए जाने की घोषणा की? आप सभी आंसर करें। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2022। अब इसकी डिटेल देखते हैं। 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्ष 2022 से भारत की नौसेना के बेड़े में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत शामिल किए जाने की घोषणा की है। INS विक्रांत को IAC फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड कर रही। इसकी जो लंबाई है वो है 260 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर और इसका जो वजन है वो है 40,000 टन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, श्री सत्येंद्र वैद को हाल ही में किस न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही के एक खगोलीय निष्कर्षों के मुताबिक किस वर्ष तक बोन्य ग्रह के आकार वाले मेगा धूमकेतु शनि ग्रह को पार कर सकता है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 2031 तक। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसने सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के विलय को मंजूरी दे दी है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुजरात सरकार ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारत सरकार और विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए $32 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मिजोरम। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है, आज है 26 जून। 26 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये क्वेश्चन है, 26 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप आंसर करें। देखो इसके जो आंसर है ये तीनों ही सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अत्याचार में पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व प्रशिक्षण दिवस,
जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये तीनों दिवस मनाए जाते हैं 26 जून को। अब चलते अगले। देखो क्वेश्चन ये रहा, जमैका की स्प्राइड सैली एन फ्रेजर प्राइस किस वर्ष का 100 मीटर की दौड़ में 10.64 सेकेंड के रिकॉर्ड को तोड़कर दूसरी सबसे तेज महिला धाविका बन गई? आप सब आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2009। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक वीज़ा फ्री एक्सेल के मामले में किस देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर पासपोर्ट रहा? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जर्मन का। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन ये रहा, गुडेच्चा बंधु का संबंध किस राजघराने से है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी डोगरी घराने से। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए लॉरी बेकर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? आप आंसर करके बताइए, सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जापान की। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस नगर में लिंगराज मंदिर स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी भुवनेश्वर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी खेल के क्षेत्र में जो गुरु होते हैं, जो प्रशिक्षक होते हैं, उनको दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत 1985 से हुई। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, ऑरेंज क्रांति निम्नलिखित में से किस एक देश से संबंधित है? आप बताओ, जो ऑरेंज क्रांति है उसका संबंध किस देश से है? इसका जो राइट आंसर है आप करो जल्दी से कमेंट में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है यूक्रेन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, WLL का क्या अर्थ है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी वायरलेस लोकल लूप। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? सभी को पता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आप आंसर करें। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन सी 25 जून को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए SBI। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कर्णम मल्लेश्वरी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो क्वेश्चन ये रहा, इट्स ए वंडरफुल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी आंसर करें। इट्स ए वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, विश्व विकलांगों दिवस कब बनाया जाता है? आप सभी आंसर करें। देखो ये जो विकलांगों है ये त्वचा का एक विकार है, त्वचा रोगियों के लिए ये दिवस बनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन सी, 25 जून। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो विकलांगों के बारे में वैश्विक जागरूकता पैदा करने के लिए 25 जून को विश्व विकलांगों दिवस बनाया जाता है। विकलांगों एक त्वचा विकार है जिसके कारण त्वचा में रंग की कमी हो जाती है, जिससे रंग द्रव्य के नुकसान से त्वचा पर कई तरह के पैटर्न बन जाते हैं। विकलांगों को अक्सर एक विकार के बजाय एक बीमारी कहा जाता है, जो इसको है ना एक विकार की बजाय एक बीमारी कहा जाता है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज है, आप कमेंट में आंसर देना इसका। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट आंसर देता है। जो भी स्टूडेंट आंसर देगा नेक्स्ट वीडियो में हम उसका नाम ज़रूर अनाउंसमेंट करेंगे। क्वेश्चन ये है, हाल ही में भारत के किस राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए रघुराम राजन आर्थिक सलाहकार समिति में शामिल हुए? ऑप्शन क्या है? तमिलनाडु, केरल, गोवा और दिल्ली। देखो क्वेश्चन ये रहा, खिलाड़ियों के सम्मान में उनकी जयंती को स्पेन में राष्ट्रीय टेनिस दिवस की घोषणा की। ये 3 जून को स्पेन में टेनिस दिवस के रूप में बनाया जाएगा और ये काम किया राफेल नडाल की जो जयंती है उस पर। अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय शहर को एशियाई प्रशांत में शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्रों में से एक नामित किया, वो क्या? बेंगलोर में। फिर अगला है, जो जम्मू कश्मीर की पहली भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट बनी है, ये बनी है माया सूदन। फिर एक क्वेश्चन है, CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार जीता है, ये के सैलजा ने जीता है। कल ये सभी क्वेश्चन हमने करवा दिया आपको, इनका हम रिवीजन कर रहे हैं वन लाइनर के रूप में। देखो और भी हैं, ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाएगा? ये बनाएगा मनप्रीत सिंह को। और जो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी वो बनी रानी रामपाल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस बनाया जाता है 23 जून को और संयुक्त राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस बनाया जाता है 23 जून को। देखो कल क्वेश्चन पूछे थे, काफ़ी स्टूडेंटों ने आंसर दिए। देखो हम डिटेल से देखते किस किस स्टूडेंट ने आंसर दिए। देखो ये रहा, सबसे पहले सरला यादव ने दिया। सरला यादव का जो क्वेश्चन पूछा था, UNDP की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर पूछा था जो ADBI है उसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। देखो उसके बाद में देखो इसके बाद में मंजिता भास्कर ने दिया। फिर सुषमा सौम्य ने दिया। इन्होंने बताया कि जो NFSA है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसकी फुल फॉर्म पूछी थी। इसके बाद में हितेश गौड़ योगी ने दिया। देखो हितेश ने अच्छी जानकारी लिखी ADBI बैंक के बारे में। अब इसके बाद में मंजू बागड़ी ने बताया कि UNDP की जो फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 में और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क। देखो अच्छा, इसके बाद में मोनू जाखड़ ने, सुशीला सैनी ने, देखो सुशीला सैनी ने एकदम सही दिया कि जो ADBI बैंक है उसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। देखो काफ़ी स्टूडेंटों ने आंसर दिए।
आप भी ऐसे ही आंसर दें और अपनी जीके को मजबूत बनाएं ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।